हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट एक्वेंटेंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी एडीओ के डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में और हम आपके साथ जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है और भी सारी चीज़ें डिटेल्ड में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं। टोटल 8 जोनों में ये सीट निकाली गई हैं और टोटल सीट्स 9,394 हैं। आज हम उस 8 जोन में से एक जोन की बात करते हैं, ईस्ट सेंट्रल जोनल ऑफिस पटना, जिसके अंदर टोटल 669 सीटें निकाली गई हैं। चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज के डिटेल के बारे में हम जानते हैं। टोटल 669 सीट्स हैं। यहाँ पे सारी डिविजन्स दी गई हैं: बेगूसराय, बरहमपुर, भागलपुर, भुवनेश्वर, कटक, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना 1, पटना 2, संबलपुर। इन सारी डिवीज़न को मिला के टोटल सीट्स 669 दी गई हैं। हम आगे चलते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन डेट जो अप्लाई करने की है वो 21 जनवरी 2023 को स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट फॉर्म भरने की है वो 10 फरवरी है। और जो एडमिट कार्ड है वो 4 मार्च 2023 को आ जाएगा, टेंटेटिव है। और प्री एग्ज़ाम जो है 12 मार्च 2023 को होगा और मेंस एग्ज़ाम 8 अप्रैल 2023 को होगा। आगे चलते हैं। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को बताया जाएगा। अगर हम सभी पॉइंट्स को बताते जाएं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है जॉब रिक्वायरमेंट। यह जॉब मार्केटिंग जॉब है। आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा? अर्बन और रूरल एरिया दोनों में होगा, शहर और गांव दोनों में होगा। और आपको डिविजनल ऑफिस के नज़दीक में भी मिल जाएगा और उस डिविजनल ऑफिस के अंदर में ही आपको जो भी पोस्टिंग मिलेगा उसके अंदर ही मिलेगा आपको। आप जिस भी डिविजनल ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो बेगूसराय करें या फिर पटना करें, मुजफ्फरपुर करें, जो भी हो उसके अंदर ही आपको, उसके जुरिडिक्शन के अंदर ही आपको रहना है। आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सैलरी। सैलरी कितनी मिलती है? देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट द अमाउंट स्टाइपेंड विल बी अप्रॉक्सीमेटली 51,500 पर मंथ। आपको 51,500 रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। बेसिक पे 36,650 है। इसके बाद आपको HRA, DA और भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल के ग्रुप ए की सैलरी आपको 56,000 हो जाएगी। और भी इसके अंदर बेनिफिट्स मिलती हैं, जैसे LTC, मेडिकल बेनिफिट, आपको ब्रीफ केस, लेदर बैग, इन सभी चीज़ों के आपको पैसा दिया जाएगा। मोबाइल हैंडसेट दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। हम प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं, जो कि 1 साल का है। उसे एक्सटेंड करके 2 साल तक किया जा सकता है। अगर आप 1 साल में प्रोबेशन पीरियड पास नहीं करते हैं तब आपको 2 साल किया जाएगा, 1 साल और आपको चांस दिया जाएगा। हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2023 से आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक किए जाएंगे, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन ही क्यों ना चेक की जाए या फिर आपकी एज क्राइटेरिया, सभी आपकी 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट होगी। आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर LIC एम्प्लॉय कैटेगरी एंड LIC एजेंट। LIC एम्प्लॉय क्या होते हैं? LIC एम्प्लॉय है जो LIC में जो काम कर रहे, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए, और LIC एजेंट्स उनके लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा हुआ है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है अदर कैटेगरी में
वो लोग आएंगे जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब में नहीं हैं, उनके लिए रखा गया है बैचलर्स डिग्री। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आप 1 जनवरी 2023 से पहले तक ही आप कंप्लीट करना। द बैचलर डिग्री एज मेंशन्ड here should be from a university institute board recognized by government of India approved by the government regulatory bodies। जो कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो 1 जनवरी 2023 या फिर उससे पहले ही डिक्लेयर होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2023 के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अपेयरिंग वाले इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, जिनका रिजल्ट 1 जनवरी 2023 से पहले आ जाएगा, आया हुआ है, वही अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं एज क्राइटेरिया में। तो एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे 21 साल आपका होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा, और लास्ट मैक्सिमम एज 30 साल है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं हम, तो मेंबर ऑफ ओबीसी के लिए 33 साल, SC/ST के लिए 35 साल, LIC एम्प्लॉय जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 42 ईयर 42 साल, LIC एम्प्लॉय जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 45 साल, LIC एम्प्लॉय जो SC/ST हैं उनके लिए 47 ईयर 47 साल। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ऑल अदर्स, इसके अलावा सभी के लिए 30 साल। जैसे जो जनरल OBC SC/ST टोटल जो जनरल कैटेगरी की जो बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए 30 साल लास्ट रखा हुआ है। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है जो 1 जनवरी 2023 से, सारी चीज़ 1 जनवरी 2023 से ही इंक्लूड होगी। LIC एम्प्लॉय के लिए आप 3 साल से ज़्यादा की आप लास्ट हर कैडर में जॉब होना चाहिए, और जो एजेंट हैं 5 साल, और अदर कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनकी जॉब नहीं है उनके लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रेफरेंस, अगर मानिए कि आपका भी सिलेक्शन हो गया है और आप जितना नंबर आपका है उतना नंबर किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे का भी है, तो आपके जगह छोड़ के वो प्रेफरेंस वाले बंदे को लिया जाएगा। यहाँ पे वो बात कही गई है, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इन अ मार्केट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। मेजरली 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर। पहला प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्री और मेंस ऑनलाइन एग्जाम होता है। चलिए बात करते हैं हम प्री एग्जाम के पैटर्न की। यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, उनके लिए हमको सेपरेट टाइमिंग दिया जाएगा। सबसे पहला होगा रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है कि हम किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, उसके लिए हमें 20 मिनट समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी 35 मार्क्स का होगा, 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे इंग्लिश
और हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए भी हमें 20 मिनट दिया जाएगा। तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन दिया जाएगा 30 मार्क्स के लिए और उसके लिए हमें 20 मिनट दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 70 और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और नीचे नोट्स में लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट में वो नंबर नहीं जुटेगा। और मेंस के लिए 20 टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, 20 टाइम ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर्स का पूछा जाएगा, चलिए बात करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, टोटल मार्क्स होगा 50 और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करना है, दोनों में से कोई एक। दूसरा है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब, उसके लिए 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है हमें। और तीसरा है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर, उसके लिए 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 160, टोटल मार्क्स 160, टोटल टाइम दिया जाएगा हमें 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट फॉर LIC एजेंट और एम्प्लॉय कैटेगरी। उनका सिंगल फेज का एग्जाम होगा। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव कंपोजाइट 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा, 120 मिनट। अब चलिए उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आगे चलते हैं। फॉर LIC एजेंट कैटेगरी, उसके लिए रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, मैक्सिमम मार्क्स 20, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आप एग्जाम दे सकते हो। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 20, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तीसरा है एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, 60 मार्क्स, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे सॉरी और 120 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, 160 मार्क्स का होगा और 120 में 2 घंटे दिए जाएंगे। और LIC एम्प्लॉय, जो LIC एम्प्लॉय हैं उनके लिए 2 सेक्शन सेम है जैसे सभी पोस्ट के लिए हैं, बस लास्ट तीसरा पेपर है जो उसके लिए अलग है, जो प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग, ये अलग है। इसके लिए 60 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके लिए भी हमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे चलते हैं, इंटरव्यू, जो कि लास्ट स्टेप है। टोटल इंटरव्यू टोटल 40 मार्क्स का होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद फिर एक छोटा सा मेडिकल एग्ज़ाम होगा, वो बस नॉर्मल होता है, जो बॉडी चेकअप होगी बस। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।